हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं NIS क्लास 12 केमिस्ट्री सब्जेक्ट जिसका कोड 313 है। इसके सॉल्व प्रैक्टिकल के बारे में आज की जो वीडियो है हमारी वो इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट्स के लिए होने वाली है। अगर आप लोग चैनल पे नए हो तो डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब, क्योंकि आप लोगों के लिए हमारे चैनल पे ऑल लेटेस्ट अपडेट्स जो है NIS के रिलेटेड वो आती रहती है। अगर आप लोग सब्सक्राइब करके रखते हो तो इससे क्या है कि आप लोगों को जो है नोटिफिकेशन मिल जाता है जब भी हमारी वीडियो आती है, तो आप लोग अपनी स्टडी प्रिपरेशन को अच्छे से कर पाओगे। ठीक है, अगर आप लोग अपना एग्ज़ाम अप्रैल या फिर अक्टूबर 2024 में दोगे तो ये ही प्रैक्टिकल आपको बनाना है। ठीक है, अब यहाँ पे बहुत सारे बच्चों का जो डाउट है कि मैम हमारा जो केमिस्ट्री का प्रैक्टिकल है वो कितने मार्क्स का होता है। ठीक है, तो आपका जो केमिस्ट्री प्रैक्टिकल है ये आपका 20 मार्क्स का होता है। ठीक है, इसका जो है 33% आपको लाना है, तब जाकर के आप पास हो पाओगे। ठीक है, 33% कितना हुआ, तो 7 मार्क्स आपको लाने हैं प्रैक्टिकल पे, तब जाकर के आप प्रैक्टिकल में पास हो। ठीक है, तो चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। बहुत सारे बच्चों का जो डाउट है कि मैम हम लोगों को किस तरीके की फाइल्स में अपने प्रैक्टिकल बनाने चाहिए। ठीक है, तो दो तरीके की फाइल्स आती हैं, एक है प्रैक्टिकल नोटबुक, दूसरी है लूज शीट वाली जो प्रैक्टिकल होती हैं। ठीक है, जिसमें आप लोगों का वन साइड जो है वाइट रहेगा और वन साइड जो है लाइनिंग रहती है। वन साइड जो वाइट है वहाँ पे आप लोगों को पिक पेस्ट करनी है, लाइनिंग वाले पेजेस पे आप लोगों को लिखना होता है। ठीक है, आई होप इतना आपका जो डाउट रहता है वो क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो जैसे कि अब यहाँ से सर्टिफिकेट से लिखना स्टार्ट करना है, यहाँ पे बोल्ड करके लिखा हुआ है तो आप लोगों को इसे ब्लैक पेन से लिखना है। ठीक है, विदाउट बोल्ट वाली चीज़ें जो हैं उसे आप लोग ब्लू पेन से लिखोगे। रेड पेन का यूज़ गलती से भी ना करें, नहीं तो जो है आपके मार्क्स बिल्कुल भी नहीं आएंगे। ठीक है, तो चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। जैसे दिया है सेम एज इट इज़ आपको अपनी फाइल में कॉपी कर देना है। ठीक है, अदरवाइज इसमें कोई चेंजेस नहीं होंगे। अब जैसे कि यहाँ पे एक्नॉलेजमेंट भी दिया गया है। ठीक है, ये बोल्ड करके लिखा है तो आप लोगों को इसे ब्लैक पेन से लिखना है। ठीक है, और यहाँ पे भी जैसे कि विदाउट बोल्ट वाली जो चीज़ें हैं आपको ब्लू पेन से लिखनी है, इस बात का ध्यान रखें। ठीक है, तो चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। जैसे दिया है सेम एज इट इज़ आपको अपनी फाइल में लिख देना है, अदरवाइज कोई चेंजेस नहीं करने हैं। अब जैसे कि यहाँ पे इंडेक्स आपको बनाना है। ठीक है, इसके बिना आप लोग आगे फाइल को मत लिखना, नहीं तो आपका जो है एक एक्सप्रेशन रहता है ना सर मैम के पास कि हाँ इतने अच्छे तरीके से आपकी फाइल बनी, तो आपको क्या मार्क्स काफ़ी अच्छे मिल जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे कि मैं टोटल आपको 10 प्रैक्टिकल दूंगी। ठीक है, इसी को सिर्फ लिखना है, अदरवाइज इससे ज़्यादा लिखने की नीड नहीं है, इतना इनफ होता है। ठीक है, तो चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। आई होप आप लोगों का जो डाउट रहता है कि मार्क्स कितने हैं, मतलब मार्क्स हमें कितने लाने हैं तब जा कर के हम प्रैक्टिकल में पास हो पाएंगे, वो क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अनदर कोई भी डाउट अगर आपके मन में और है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में हमें कमेंट कर देना, तो आपके जो डाउट है वो क्लियर कर दिए जाएंगे। या फिर हमारा जो कॉन्टैक्ट नंबर आप लोगों को दिया जाता है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वीडियो के एंड में, उसमें भी आप कॉन्टैक्ट करके अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हो। ठीक है, अब जैसे कि यहाँ पे एक्सपेरिमेंट नंबर 1 यहाँ पे भी जैसे कि बोल्ड करके लिखा है तो इसे आप लोग ब्लैक पेन से लिखना। ठीक है, विदाउट बोल्ट वाली जो चीज़ें होती हैं, ठीक है, जैसे कि ये लाइंस वगैरह दी है विदाउट बोल्ट है ना, तो इसे आप लोग ब्लू पेन से लिखोगे। ठीक है, रेड पेन का यूज़ गलती से भी ना हो, नहीं तो टीचर्स आपके मार्क्स बिल्कुल भी नहीं देंगे। ठीक है, तो अब बहुत सारे बच्चों का जो डाउट है कि मतलब मैम हमारा जो प्रैक्टिकल है इसके मार्क्स हमें किस तरीके से मिलते हैं। ठीक है, 50% जो आपका मार्क्स है वो आपका फॉर्मेटिव का रहता है। अब बहुत सारे बच्चों का डाउट होगा कि मैम फॉर्मेटिव क्या है। ठीक है, जैसे कि आपका जो 5 PCP क्लासेस होती हैं, ठीक है, ये मैंडेटरी हैं, आपको लेनी ही है, नहीं तो आपके जो ये 50% मार्क्स है ये कट हो जाएंगे। ठीक है, जिनके यहाँ स्टडी सेंटर पे हो रही हैं वो लोग लें, जिनके यहाँ सर लोग बोलते हैं कि नहीं हम लोग नहीं करवाते हैं तो उन्हें टेंशन नहीं लेनी, उनके जो मार्क्स है वो खुद ब खुद वहाँ से टीचर ऐड कर देते हैं। ठीक है, लेकिन जिनके यहाँ हो रही हैं उन्हें मस्ट इम्पॉर्टेंट है कि लेना है। और जो है 50% जो मार्क्स आपका होता है वो है आपका सबमेटिव का। अब बहुत सारे बच्चों का मतलब डाउट है कि मैम सबमेटिव क्या है, तो जो आप प्रैक्टिकल फाइल बनाते हो, ठीक है, उसे जाकर के आपको स्टडी सेंटर में देना होता है। ऑफलाइन आपके प्रैक्टिकल एग्जाम होते हैं, TMA सिर्फ जो है वो आपके ऑनलाइन सबमिट होंगे, बाकी प्रैक्टिकल जो है आपका ऑफलाइन सबमिट होगा, एग्ज़ाम भी आपका ऑफलाइन ही होता है। ठीक है,
तो वहाँ पे आप लोगों से वाइवा क्वेश्चन पूछते हैं या फिर आप लोगों को 2-4 क्वेश्चन लिखने के लिए देते हैं। बहुत सारे स्टडी सेंटर वाले वाइवा करवाते हैं, बहुत सारे नहीं भी करवाते, बहुत सारे रिटर्न करवाते हैं तो वाइवा नहीं करवाते, या दोनों ही नहीं होते, फाइल सबमिट कर दोगे तो भी आपको मार्क्स मिल जाते हैं। और अगर आपसे कुछ क्वेश्चन पूछते हैं या लिखने के लिए देते हैं तो आपके जो बेसिक क्वेश्चन है आपके सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वही आपसे पूछे जाते हैं, अदरवाइज़ कुछ एक्स्ट्रा नहीं पूछा जाता, क्योंकि बच्चे इस चीज़ से घबरा जाते हैं। ठीक है, घबराना नहीं है आप लोगों को। अब यहाँ पे जैसे ये पिक है, इसे आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो ताकि आप लोगों को पिक प्रिंट आउट निकलवाने में दिक्कत नहीं हो। तो चलिए आइए नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। और भी सब्जेक्ट के अगर आप लोगों को प्रैक्टिकल चाहिए तो आप लोग हमें कमेंट सेक्शन में अपने सब्जेक्ट और मीडियम ज़रूर से कमेंट कर दिया करें। ठीक है, हम लोग जितनी जल्दी कोशिश हो पाएगी हमारी उतनी जल्दी हम लोग आप लोगों को जो है वीडियो प्रोवाइड करवा देंगे। ठीक है, जिससे कि आप लोगों को अच्छे तरीके से मतलब एक टाइम मिल जाएगा कि आप लोग उस टाइम तक कंप्लीट करके और आगे, क्योंकि आप लोगों का फिर थ्योरी एग्ज़ाम भी रहता है तो उसके लिए भी आप लोगों को प्रिपेयर होना है ना। तो काफ़ी टाइम अगर इसी में दोगे तो थ्योरी के लिए क्या प्रिपेयर करोगे। ठीक है, अब बहुत सारे बच्चों का डाउट रहता है कि मैम हमें प्रैक्टिकल डेकोरेट करना है या नहीं। अगर आपके पास एक्स्ट्रा टाइम है तो आप लोग डेकोरेट कर लें, अगर नहीं है तो सिंपल भी आप बनाओगे तो कोई इशू नहीं है, तब भी आपके मार्क्स अच्छे आएंगे। ठीक है, अब यहाँ पे एक्सपेरिमेंट नंबर 2 दिया हुआ है। ठीक है, इसे बोल्ड से दिया है तो इसे आप लोग ब्लैक पेन से लिखना, विदाउट बोल्ट वाली चीज़ें जैसे यहाँ पे लिखी हुई हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें आप लोगों को ब्लू पेन से लिखनी है। और रेड पेन का यूज़ गलती से भी ना करें। काफ़ी बच्चे सोचते हैं कि नहीं कर लेते हैं, कुछ नहीं होगा, ऐसे ही तो मैम बोलती हैं ना, लेकिन ऐसा गलती अगर आप लोग कर रहे हो ना तो आप लोगों के मार्क्स टीचर्स देंगे ही नहीं। तो इस बात का ध्यान रख करके आप लोग अपनी फाइल को बनाएं। ठीक है, और हो सके तो आप लोग, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो वीडियो को मतलब स्किप कर कर के देखते हैं, उसके बाद आप लोग फिर डाउट है, ये है, वो है, आप लोग पूछते हो। तो पहले वीडियो को आप लोग क्लियरली फुल देखो, अगर फिर भी आपके मन में डाउट है किसी तरीके का तब आप हमसे पूछो, हम आपको पूरी तरीके से गाइड करेंगे। ठीक है, अब जैसे कि ये पिक है, इसका भी स्क्रीनशॉट आप लोग ले लो ताकि आप लोगों को प्रिंट आउट निकलवाने में कोई दिक्कत ना हो। और अगर अनदर किसी भी सब्जेक्ट के अगर आप लोगों को प्रैक्टिकल चाहिए तो कमेंट कर देना, उस सब्जेक्ट के ऊपर भी जल्द से जल्द हम लोग कोशिश करेंगे कि आप लोगों की जो वीडियो है वो आ जाए। और सॉल्व प्रैक्टिकल की जो प्लेलिस्ट है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दी जाएगी, वहाँ से अगर आपके सब्जेक्ट अपलोडेड है तो आप लोग देख करके बना लो, अगर नहीं अपलोडेड हैं तो आप लोग हमें कमेंट कर देना, उस सब्जेक्ट के ऊपर वीडियो जल्दी आ जाएगी। अब जैसे ये पिक है, इसे स्क्रीनशॉट ले लो, आप लोगों को प्रिंट आउट निकलवाना पड़ेगा ना। तो चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। और कोशिश रहेगी हमारी एग्ज़ाम टाइम तक आप लोगों के लिए जो है अच्छे तरीके के नोट्स हम लोग अपलोडेड करें, जिससे कि आप लोगों के जो है स्कोर काफ़ी अच्छे आ जाएंगे। ठीक है, तो अगर आप लोग चाहते हो कि आप लोगों को नोट्स भी हमारे चैनल पर मिले तो आप लोग ज़रूर से चैनल सब्सक्राइब करके रखें, ताकि हमारी कोई भी वीडियो आएगी तो आप लोगों को सबसे पहले जो है नोटिफिकेशन मिल जाएगा। अब जैसे कि यहाँ पे एक्सपेरिमेंट नंबर 3 है। ठीक है, जैसे पहले भी बोला था वैसे ही आप लोगों को लिखना है। ठीक है, और ज़्यादा खिचपिच तरीके से आपकी फ़ाइल नहीं होनी चाहिए, आपकी जो फाइल है नीट एंड क्लीन होनी चाहिए, अदरवाइज़ टीचर्स जो हैं मतलब आप लोगों का जो फाइल है वो लोग सही तरीके से नहीं देखते हैं। ठीक है, तो नीट एंड क्लीन हो, ज़्यादा मतलब ओवर राइटिंग आप लोग नहीं करना है ना। अब जैसे कि ये डायग्राम वगैरह दिया है तो इसे भी आप लोग अगर बना पाओगे खुद से तो अच्छी बात है, नहीं बना पाओगे तो आप लोग प्रिंट आउट निकलवा के चिपका देना। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। और किसी भी तरीके का डाउट अगर आपके मन में है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, आपका जो डाउट है वो क्लियर किया जाएगा। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो पूछते हैं कि मैम ये डाउट रह गया हमारा, तो आप लोग कमेंट कर दिया करो, हम लोग देख करके आपका जो है रिप्लाई जल्द से जल्द कर दिया करेंगे। ठीक है, और भी जितने सारे डाउट्स आप लोगों के रहते हैं वो मैंने इस वीडियो में क्लियर कर दिए हैं। आई होप उतना आप लोगों के लिए इनफ होगा। अब एक्सपेरिमेंट नंबर 4 जो है, ठीक है, यहाँ पे भी जैसे कि ब्लैक पेन से आप लोगों को लिखना है। ठीक है ना, और ये जैसे दिया हुआ है चार्ट, इसको ज़रूर से आप लोग बना लेना। ठीक है ना, ये ना हो कि ऑब्जेक्टिव लिख के डायरेक्टली ये लिख देना, जैसे बॉक्स में हमने बनाया वैसे ही आप लोगों को भी बनाना है। ठीक है, और ये अगर आप लोग
ड्राइंग कर सकते हो तो कर लेना, ज़्यादा अच्छा रहेगा, टीचर पे एक्सप्रेशन अच्छा बनता है, ठीक है। और अगर नहीं कर पाओगे तो कोई बात नहीं, आप लोग प्रिंट आउट भी निकलवा के चिपका सकते हो, ठीक है। लेकिन कोशिश करना कि आप लोग ड्रॉ कर लो तो ज़्यादा बेहतर होगा आप लोगों के लिए, ठीक है। और यहाँ पे भी जैसे ये चीज़ जो है ये आप लोग प्रिंट आउट निकलवा लेना, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग जल्दी से, ताकि आप लोगों को दिक्कत ना हो। और बहुत सारे बच्चे गलती क्या करते हैं कि आप लोग क्या करते हो, सीबीएसई वाला जो प्रैक्टिकल है वो जा करके बना करके टीचर को सबमिट करते हो, है ना। तो ये तो गलती कर रहे हो ना, फिर आपके मार्क्स नहीं मिलेंगे, है ना। ये जो भी इसका स्क्रीनशॉट पहले आप लोग ले लो। अब जो भी ये फाइल आप लोगों को दी जाती है, ठीक है, ये आपके जो बुक होती है उसमें आप लोगों को लैब मैनुअल दी जाती है एनआईएस के थ्रू, ठीक है। उसी को सॉल्व करके हम लोग आप लोगों के लिए लेकर के आते हैं, वीडियोस वगैरह, सॉल्व प्रैक्टिकल, हैंड रिटन प्रैक्टिकल वगैरह जो है, इसकी भी स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग जल्दी से। उसी के अकॉर्डिंग आपकी फ़ाइल बनती है, ताकि आप लोगों को जो मार्क्स है वो फुल टू फुल आप लोग लेकर के आ पाओ, ठीक है ना। तो कोशिश किया करो आप लोग, लैब मैनुअल अगर खुद से सॉल्व करनी आती है तो आप लोग कर लिया करें, नहीं तो हमारी वीडियोस तो आप लोगों के लिए अवेलेबल ही रहती हैं, देख करके आप लोग सेम डिट्टो आपको कॉपी करना है, अदरवाइज़ कुछ नहीं करना होता है, ठीक है। तो आप लोग कर सकते हो। बहुत सारे बच्चे घबरा जाते हैं, मैम हमें मार्क्स तो अच्छे आएंगे, आपके गारंटेड है फुल मार्क्स ही आएंगे हमारी वीडियो से, अगर आप लोग देख करके अपने प्रैक्टिकल बना रहे हो तो, ठीक है। अब जैसे कि यहाँ पे एक्सपेरिमेंट नंबर 5, इसको भी आप लोग ब्लैक पेन से ही लिखना हेडिंग पे, ठीक है। जैसे कि एम वगैरह हो गया, मटेरियल रिक्वायरमेंट क्या क्या है, तो ये सारी चीज़ें जो है आप लोग बोल्ड करके लिखी हुई हैं, तो आप लोग ब्लैक पेन से लिखना। बाकी विदाउट बोल्ट वाली चीज़ें आप लोगों को ब्लैक पेन से नहीं, ब्लू पेन से लिखनी है, इस बात का ध्यान रखें। अब जैसे कि ये भी पिक्स वगैरह है, इसको भी स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। देन ये वाली भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी। चलिए आइए आइए बढ़ते हैं। आपके कोई भी अगर डाउट रहते हैं, अगर आपके फ्रेंड सर्कल में भी कोई ऐसा स्टूडेंट है ना, कि मतलब जिसने ये सब्जेक्ट ले रखा है, ठीक है, तो उनको भी ये वीडियो जो है शेयर किया करो, ताकि वो भी जो बच्चे हैं हमारी वीडियो से देख करके अपने प्रैक्टिकल को अच्छे तरीके से बना करके सबमिट कर पाएँ और फुल टू फुल मार्क्स ले करके आ पाएँ, ठीक है। क्योंकि काफ़ी बच्चे ऐसे हैं एनआईएस के जो मतलब उनको इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती, तो वो लोग क्या है फिर बनाते ही नहीं है, एग्ज़ाम कैसे देना है, बहुत सारे परेशान होते हैं बच्चे, तो उनके साथ भी शेयर किया करो, ठीक है। एक्सपेरिमेंट नंबर 6, तो चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। उनके साथ भी ज़रूर से शेयर करो, ताकि वो लोग भी हमारी वीडियो से हेल्प ले करके अपनी स्टडी को अच्छी तरीके से कर पाएँ और अपने मार्क्स जो है वो लोग अच्छे ले करके आ पाएँ, ठीक है। हमारा मोटिव ये रहता है कि आप लोगों के एग्ज़ाम में अच्छे स्कोर हों, ठीक है। तो इसी वजह से आप लोगों के मतलब बोलने पे ही ये जितनी भी सारी हम लोग वीडियोस बनाते हैं, आप लोगों की डिमांड पे ही ये वीडियोस आती हैं, ठीक है। तो आप लोग भी मतलब कोशिश करो जितना हो सके दूसरे के साथ भी शेयर करो, वो लोग भी हेल्प ले पाएँ, है ना। और आप लोग भी खुद से हेल्प ले करके अपनी स्टडी को है अच्छे तरीके से कर पाओ, ठीक है। तो चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। अब बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो वीडियो को देख करके मतलब नहीं बनाना चाहते, दिक्कत महसूस करते हैं, इतना टाइम लगेगा, है ना। तो आप लोग क्या कर सकते हो, इस सॉल्व प्रैक्टिकल की पीडीएफ भी ले सकते हो, ठीक है। नॉमिनल चार्जेस आपको पे करने हैं, देन उसके बाद आपको ये फाइल जो है सेंड कर दी जाती है, उसके बाद आप लोग सेम एज इट इज़ अपनी कॉपी में से पेस्ट कर दो, बस हो गया, और कुछ नहीं करना होता है, ठीक है। एक्सपेरिमेंट नंबर 7। और बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो जॉब के साथ अपनी स्टडी कर रहे हैं, बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल पाता है, क्योंकि वो लोग जॉब भी करते हैं, स्टडी भी करते हैं, है ना। तो अगर आप लोग चाहते हो कि बनी हुई फाइल मिल जाए, हैंड रिटेन मिल जाए, हमें हमें कुछ भी करने की नीड ना हो, डायरेक्टली स्टडी सेंटर पे जाएं, सबमिट कर दें, तो वो भी आप लोग ऑर्डर कर सकते हो। इस पिक की भी स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग जल्दी से, ठीक है। अगर आप लोग वो फाइल चाहते हो तो ये दिया गया हुआ नंबर जो है हमारा HKNIS इन्फॉर्मेशन का, यहाँ से कांटेक्ट कर सकते हो टीचर से और अपनी फ़ाइल ऑर्डर करवा के मंगवा सकते हो, ठीक है। तो चलिए आइए नेक्स्ट ये वाली है, इसको भी स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग, ठीक है। और अगर आप लोग PDF वगैरह लेते हो तो ये पिक उसमें ही रहती है, आपको ढूंढने की ज़रूरत नहीं होती है, ठीक है। क्योंकि काफ़ी सारे बच्चे बोलते हैं मैम हमें थोड़ा दिक्कत आ रही है, तो आप लोग अगर PDF लोगे तो ये आपको वैसे ही उसमें मिल जाती है, ठीक है। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं।
आई होप हमारी जो वीडियोस हैं आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहती हैं। अगर आप लोगों को लगता है कि हमारे चैनल से आप लोगों को हेल्प मिलती है आपकी स्टडी में, तो आप लोग चैनल ज़रूर से सब्सक्राइब करके रखें। खुद भी अगर आपके रिलेटेड कोई भी ऐसा मतलब स्टूडेंट है या आपके फ्रेंड सर्कल में कोई है, तो आप लोग उनको भी ज़रूर से सजेस्ट करो हमारी वीडियोस, ठीक है। एक्सपेरिमेंट नंबर 8। तो चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। सेम आपको कॉपी करना है। बहुत सारे बच्चे पूछते हैं कि मैम ऐसे करें वैसे करें। नहीं, जैसे दिया है सेम एज इट इज़ आपको अपनी फाइल में लिख देना है, अदरवाइज़ कोई चेंजेस इसमें नहीं होंगे, ठीक है। आपके लैब मैनुअल के अकॉर्डिंग ही ये फाइल रेडी होती है, ताकि आप लोग मार्क्स अच्छे लेकर के आ पाओ, ठीक है। अब इसे एटलीस्ट आप लोग ड्रॉ कर लेना, ज़्यादा बेहतर होगा, ठीक है। ईजी ही है ये, ज़्यादा टफ नहीं है जैसे कि आप लोगों को मतलब दिक्कत हो, ठीक है। इसकी भी जो है स्क्रीनशॉट आप लोग जल्दी से ले लो, ताकि आप लोगों को प्रिंट आउट निकलवाने में दिक्कत नहीं आनी चाहिए, ठीक है। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। और भी ऐसी ही वीडियोस हमारे चैनल पे आती रहेंगी, ठीक है। तो अगर आप लोग सब्सक्राइब कर लेते हो तो आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल जाता है और आप लोग टाइमली अपना जो है मतलब अपने स्टडी प्रिपरेशन को अच्छे तरीके से कर पाओगे, ठीक है। और लाइक शेयर ज़रूर से किया करो, ठीक है। इससे क्या है, और भी हमें भी ऐसी वीडियोस लाने में हेल्प मिलती है कि नहीं, हमारे जो स्टूडेंट्स हैं वो लोग हमारी वीडियोस से हेल्प ले करके अपनी मतलब स्टडी को कर रहे हैं ना। तो चलिए आइए नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। अब एक्सपेरिमेंट नंबर 9 है यहाँ पे, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे एम वगैरह दिया है, मटेरियल्स रिक्वायर्ड क्या क्या होते हैं, ये सारी चीज़ें इसमें इंक्लूड करके आप लोगों को दी जाती हैं। एनआईएस के गाइडलाइंस अकॉर्डिंग ही जो है आपकी प्रैक्टिकल फाइल होनी चाहिए, तभी आपके मार्क्स मिलते हैं। नहीं तो आप अपनी मर्ज़ी से अगर कुछ भी करके जाओगे तो आपके मार्क्स नहीं मिलेंगे, ठीक है। और ये जो प्रैक्टिकल फाइल हम लोग आपको देते हैं, ठीक है, हैंड रिटन लो या सॉल्व प्रैक्टिकल लो, ठीक है, जो भी लोगे आपके एनआईएस के गाइडलाइंस अकॉर्डिंग ही हम लोग तैयार करवाते हैं एनआईएस एक्सपर्ट टीचर्स के थ्रू, ठीक है, जिससे कि आप लोगों को फुल टू फुल मार्क्स मिलते हैं। जैसे कि ये पिक का स्क्रीनशॉट ले लो, अगर ड्रॉ करना चाहो तो ड्रॉ भी कर लोगे तो ज़्यादा बेहतर होगा, ठीक है। इसे भी आप लोग ड्रॉ कर लेना, ज़्यादा बेहतर होगा आपको, ठीक है। तो टीचर्स थोड़ा अच्छे मार्क्स आप लोगों को देंगे, ठीक है। ये भी डायग्राम जो दिया गया है इसको भी आप लोग जो है ड्रॉ कर लेना, ज़्यादा बेहतर होगा आप लोगों के लिए, क्योंकि हर एक चीज़ आप लोग पेस्ट करोगे तो फिर टीचर्स क्या है बोलेंगे कि बेकार में इतनी सारी मतलब पेस्ट करके रखी हैं, कोई भी ड्रॉ नहीं किया है ना। तो ड्रॉ ज़रूर से आप लोग कर लेना। तो चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। और ये भी जो पिक है इसका भी स्क्रीनशॉट आप लोग ले लो। अगर इसे ड्रॉ कर पाओ तो अच्छी बात, नहीं कर पाओ तो पिक पेस्ट कर देना, ठीक है। मुझे नहीं लगता, जितने हद तक काफ़ी स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो नहीं कर पाते हैं, ठीक है। अगर नहीं हो रहा है तो आप लोग पिक स्क्रीनशॉट ले करके रखो, प्रिंट आउट निकलवा के वाइट साइड वाले जो पेजेस होते हैं वहाँ पे आप लोगों को पेस्ट करनी है, ठीक है। और ये जो है लास्ट एक्सपेरिमेंट है आपका, ठीक है। टोटल 10 एक्सपेरिमेंट्स आपको हमने दिए इस वीडियो में। आई होप आप लोगों के लिए ये वीडियो जो है वो काफ़ी हेल्पफुल रही होगी, ठीक है। इतनी एक्सप्लेनेशन के साथ कोई भी टीचर्स आपको वीडियोस नहीं देते हैं जिसमें आपको मार्क्स प्लस आपको कितने मार्क्स लाने हैं, पास हो पाओगे, किस तरीके से आपको फाइल बनानी है, ये सारी चीज़ें कोई भी टीचर आपको जल्दी नहीं बताता है, ठीक है। लेकिन हम लोग इस चीज़ का ध्यान इसलिए रखते हैं ताकि कोई भी बच्चा जो है परेशान नहीं होना चाहिए अपनी स्टडी के डाउट को लेकर के, और पीछे रह जाएंगे तो क्या है, एक साल फिर से ख़राब हो जाएगा, ठीक है। इस बात का हम लोग हमेशा ध्यान रखते हैं ताकि आप लोगों को किसी भी तरीके की दिक्कत या डाउट्स जो रहते हैं वो हम लोग कोशिश करते हैं कि आप लोगों की क्लियर कर पाएँ, ठीक है। अब ये भी जो डायग्राम है आप लोग देख लो और इसे थोड़ा बना लेना, अच्छा रहेगा, ठीक है ना। जो जो इजी लगते हैं वो आराम से आप लोग ड्रॉ कर सकते हो, इतना तो एटलीस्ट कर ही पाओगे आप लोग, है ना। तो चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। और भी किसी सब्जेक्ट के अगर आप लोगों को वीडियोस चाहिए तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर से कमेंट कर देना। आप लोगों की वीडियो जल्द से जल्द हम लोग कोशिश करते रहेंगे कि जल्दी हम लोग अपलोड कर दें, ठीक है। अब ये 10 का जो है बी है, ठीक है। अब कंफ्यूज मत हो जाना, दो दो बार क्यों दे दिया 10, है ना। वो ए था और ये बी है, ठीक है। दोनों ही बनाना है, ये ना हो एक बनाओ और एक नहीं बनाओ तो आपके मार्क्स कट हो जाएंगे, ठीक है। अब इसे भी आप लोग ड्रॉ कर लेना अच्छे से।
और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों को सॉल्व प्रैक्टिकल की जो प्लेलिस्ट है वो हम लोग दे देंगे, वहाँ से आप लोग अपने सब्जेक्ट्स देख सकते हो। अगर वहाँ पे अपलोडेड हैं अच्छी बात है, नहीं है तो हमें कमेंट कर देना, हम लोग जल्द से जल्द कोशिश रहेगी आपकी वीडियोज़ हम लोग अपलोड कर दें, ठीक है। इसे भी आप लोग ड्रॉ कर लेना, स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग, ताकि आप लोगों को ड्रॉ करने में कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। और जैसे जैसे आप लोगों को बताया गया है सेम एज इट इज़ आपको अपनी फ़ाइल बना लेनी है, अदरवाइज़ कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं होगी, ठीक है। चलिए आइए नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। अभी वो वाला जो था 10 का बी 1 था, ये 10 का बी जो है 2 है, ठीक है। कंफ्यूज नहीं हो जाना आप लोग, ये ना हो कि वो वाला बनाओ ये वाला ना बनाओ, तो फिर आपके मार्क्स कट हो जाएंगे, ठीक है। एक्सपेरिमेंट 10 का ए था वो, और 10 का बी का 1 था, अब ये 10 बी 2 है, ठीक है। इसमें कन्फ्यूजन नहीं होना है, नहीं तो आप लोग जो है बनाओगे एक एक नहीं बनाओगे तो टीचर कंफ्यूज हो जाएंगे इसने बच्चे ने क्या बनाया, ठीक है। तो ऐसी गलती नहीं करना आप लोग, जैसे दिया है सेम एज इट इज़ आपको अपनी फाइल में लिखना है। ऐसा तो नहीं है कि आपको आंसर ढूंढने की नीड हो रही है ना, बना हुआ आंसर मिल रहा है, आप लोग इजीली बना सकते हो। इसीलिए आप लोगों के लिए ये जो वीडियोस हम लोग लाते हैं, ताकि आप लोगों को टाइम ना लगे, क्योंकि काफ़ी सारे बच्चे क्या है आंसर्स ढूंढने में ही उनका टाइम निकल जाता है, तो फिर वो लोग बनाएंगे क्या, है ना। तो इसी वजह से सॉल्व प्रैक्टिकल की वीडियोज़ वगैरह सारी चीज़ें आप लोगों को मिल जाती हैं, ठीक है। तो चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। और कोई भी सब्जेक्ट अगर आप लोगों को चाहिए, या आप लोगों के फ्रेंड सर्कल में कोई ऐसा है जिसको वो सब्जेक्ट की वीडियोस चाहिए, तो वो भी आप लोग कमेंट करके बता सकते हो। उस सब्जेक्ट के ऊपर भी वीडियोस जल्दी आ जाएंगी, ठीक है। हमारी कोशिश रहती है कि आप लोगों के लिए जितनी जल्दी हो पाए हम लोग वीडियो लेकर के आ सकते हैं, ठीक है। और अगर आप लोग, अब एंड है ये पूरा कंप्लीट हो गया आपका प्रैक्टिकल। अगर आप लोग चाहते हो कि सॉल्व प्रैक्टिकल चाहिए आपको पीडीएफ, ठीक है, तो भी आप कांटेक्ट करके हमारी टीम से ले सकते हो। और अगर आप लोग चाहते हो कि हमें लिखना ना पड़े, हैंड रिटेन हमें ऑर्डर करवाना है, तो आप वो भी करवा सकते हो कांटेक्ट करके, ठीक है। कांटेक्ट नंबर जो है 8250129920, ये HKNIS इन्फॉर्मेशन का नंबर है, आप लोग सेव कर ले। इन फ्यूचर भी अगर आप लोगों को ज़रूरत पड़ती है तो आप लोग कांटेक्ट कर सकते हो, ठीक है। और टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहाँ से आप लोग ज्वाइन हो जाएं। वहाँ पे भी आप लोगों को NIS से रिलेटेड हर अपडेट मिलती है, प्लस आप लोगों को जो फ्रंट पेज ढूंढने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है, तो वहाँ पे आप लोगों को जब यहाँ से सब्सक्राइब करके और लाइक करके वीडियो को जाओगे, तो वहाँ पे आप लोगों को फ्रंट पेज भी मिल जाता है, ठीक है।